मॉर्निंग। साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर रहे थे। स्टूडेंट्स का कहना है कि पहले आप सर थ्योरेटिकल पोर्शन का जो बेसिक पॉइंट्स है उनको क्लियर करा दें, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएं। तो विद्युत वाला जो चैप्टर था उसके कुछ बेसिक टर्म्स को हम लोग देखेंगे। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। पहला बेसिक पॉइंट है आपका आवेश क्या है। आवेश के बारे में कुछ जानते हैं। चार्ज, इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। सपोज दैट ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है या ज्यादा है? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता या कमी से हमें आवेश की अवधारणा प्राप्त होती है ना। इसकी किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी से हमें आवेश की अवधारणा प्राप्त होती है। ठीक है, यदि इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है ना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉनों की अगर इस वस्तु में संख्या ज्यादा है तो ये वस्तु किस टाइप की होगी? ऋण आवेशित होगी या धन आवेशित? यदि आपकी इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है तो ये वाली वस्तु कहलाती है आपकी ऋण आवेशित, ऋण आवेशित वस्तु। तो वह वस्तु आपकी ऋण आवेशित होगी अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है ना। नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है ना, ये ऋण आवेशित वस्तु होगी। सपोज यदि इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है ना, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसमें है ना, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कम है ना, तो ये कौन टाइप की वस्तु होगी है ना, धन आवेशित वस्तु, धन आवेशित वस्तु है ना, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, यह आपका पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होगा, धन आवेशित वस्तु होगी। एक यहां से आपको बात पता चली कि कोई आवेश होगा वो टू टाइप्स का होगा है ना, क्योंकि धन आवेशित वस्तु हो रही और ऋण आवेशित। तो आपका जो चार्ज होगा, आवेश होगा, वो धन आवेशित होगा और ऋण आवेशित होगा है ना, धन आवेश होगा और ऋण आवेश होगा है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक वैज्ञानिक हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक नाम के साइंटिस्ट ने बताया कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न विद्युत आवेश को धन आवेश कहा गया है ना। एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट, वैज्ञानिक का नाम है ये। ठीक है, इनके अनुसार जब हम किसी कांच को, ये कांच है हमारा, ग्लास है, किसी कांच को रेशम से रगड़ने पर है ना, ये रेशम है, इस कांच को इस रेशम से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न विद्युत आवेश को धन आवेश कहा गया। जब इस कांच की वस्तु को इस रेशम से रगड़ा जाता है तो इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और रेशम की जो वस्तु है
उस पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कांच क्या होता है जब कांच की वस्तु को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है। तो आप बताएंगे कि कांच की वस्तु पर धन आवेशित आ जाता है और रेशम पर क्या कौन सा आवेश, ऋण आवेश आ जाता है ना। द टर्म्स नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज वेयर इट्स फर्स्ट यूज बाय साइंटिस्ट फ्रैंकलिन, है ना। फ्रैंकलिन ने यूज किया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में। किसने बताया हमें? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बेंजामिन फ्रैंकलिन, व्हेन द ग्लास इज रब्ड विद सिल्क, यानी कि कांच की जो वस्तु है, मतलब गिलास को, इंग्लिश में बोले गिलास, है ना, गिलास को सिल्क से रगड़ा जाता है, रेशम से रगड़ा जाता है ना। तो आपका गिलास पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया आपका जो आवेश है वो 2 टाइप्स का है। आवेश, आवेश चार्ज, चार्ज आपका कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। आपको यहां से बात पता चली, आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है। 2 बातें यहां से आप लोगों को पता चली, ठीक है। ये बता ही दिया धन आवेशित कब होगा? जब आपको वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो, है ना, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब आप लोगों को आवेश का जो यूनिट है, मात्रक, वो क्या होता है, इसको जान लेना है। आवेश, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? जो आवेश का मात्रक है वो आपका होता है कूलाम, ठीक है। वो क्या है आपका? कूलाम, कूलाम, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलाम हुआ करता है, ठीक है। आवेश की कुछ बेसिक पॉइंट्स है, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये आपको याद रखना है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और आवेश 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, है ना। आवेश की अवधारणा जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की है वो किस वैज्ञानिक ने दी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया कि आवेश आपका 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश, है ना। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं आवेश के बारे में, उनको देखते हैं। आवेश के गुण, हेडिंग होगी आपकी आवेश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश की क्या गुण है उनको देखते हैं। पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज से पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक बातें। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको याद रखना होगा, चार्ज ऑन एन 1 इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻31 किलोग्राम, है ना। अब आवेश की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना, आवेश के गुण। पहला आवेश का जो गुण लिखा हुआ है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान आवेश आकर्षित करते हैं, है ना। समान आवेश मतलब समान आवेश का मतलब ये हुआ, अगर ये वाला Q1 पॉजिटिव चार्ज है और Q2 भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश, ये आपका समान आवेश हुआ। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं Q1 यदि नेगेटिव है और आपका Q2 भी नेगेटिव है, तो ये आपके समान प्रकार के आवेश हुए। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, है ना। द सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब ये आपको अगर ये इधर जाएगा तो ये वाला आपका चार्ज इधर को फ्लो होगा, है ना। आपस में कैसे रिपील करते हैं, ईच अदर को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि ये वाला चार्ज इधर जाता है तो ये वाला चार्ज फ्लो करेगा इधर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तथा असमान आवेश आकर्षित करते हैं, है ना। असमान आवेश क्या करते हैं, आकर्षित। डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब असमान का कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये आपका Q1 है और ये आपका -Q2 है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये आपका नेगेटिव चार्ज Q1 है, ये पॉजिटिव चार्ज Q2 है ना। तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की ओर आएंगे, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज हुआ, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान आवेश आकर्षित करते हैं। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना, एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, आवेश अदिश राशि है ना। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है ना, स्केलर क्वांटिटी है। आवेश आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, है ना। आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम हुआ करता है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर ये वस्तु है, ये कोई ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु दे रखी है आपको, ये आपको इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर आवेश पता चल जाए Q, है ना, Q यदि आपको पता है, ठीक है, कितना आवेश है, तो आपको ये बताना हो कभी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, N। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q आपका है आवेश, चार्ज, N है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नंबर ऑफ चार्ज, है ना, नंबर ऑफ चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें है। तो ये फॉर्मूला होता है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, Q इक्वल टू NE। Q इक्वल टू NE। Q क्या है, वेयर, जहां आपका Q क्या है, आवेश, चार्ज है, बताया अभी मैंने। N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है, आवेश पर, है ना, इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बताया हमने, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये कुछ आवेश के बारे में बेसिक पॉइंट्स है, आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप लोग, विद्युत धारा। विद्युत धारा,
इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, है ना। आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे, है ना, विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के प्रवाह को लिख देते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, है ना। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज Q upon T, rate of change of charge Q upon T is called of electric current. Rate of change of charge is called electric current, है ना। I से प्रदर्शित करते हैं विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे किससे डिनोट करते हैं, है ना, स्मॉल आई से। वेयर, जहां क्यू क्या है आपका आवेश, टी क्या है आपका समय टाइम, ये आपका चार्ज है, ठीक है। अब आपको यूनिट बताना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका यूनिट क्या होगा, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट बनता है विद्युत धारा का मात्रक। आप लोगों ने अभी देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज मतलब आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेश है, आवेश का मात्रक आप लोगों ने अभी पढ़ा कि कूलाम है, और समय का मात्रक आप लोग जानते हैं सेकेंड, है ना। कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा, है ना। आई का जो मात्रक होगा विद्युत धारा का मात्रक ये हो जाएगा आपका कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और दूसरे शब्दों में इसको बोला जाता है, एक और अन्य मात्रक है एम्पियर, एक अन्य मात्रक है एम्पियर, विद्युत धारा का अन्य मात्रक है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। ये आप लोग नोट कीजिए। विद्युत धारा के बारे में बेसिक कंसेप्ट है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। एम्पियर, है ना। एक मात्रक है आपका कूलाम प्रति सेकेंड और दूसरा मात्रक है इसका विद्युत धारा का, वो है एम्पियर, ठीक है। सपोज अब आपको कभी भी विद्युत धारा की दिशा, डायरेक्शन को पूछ लेता है वो न्यूमेरिकल्स में, है ना, तो अब वो आपको बतानी होती है। ये आपका कोई कंडक्टर है, ये कोई चालक है, ये कोई चालक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस ओर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इस ओर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की दिशा, यदि इलेक्ट्रॉन की दिशा इस ओर है
तो आपका जो करंट होगा वो इसके अपोजिट में होगा। विद्युत धारा की दिशा आपकी ये इस ओर होगी, विद्युत धारा की दिशा। ठीक है। जब आपका इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक आपका ऋण आवेश है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका ऋण आवेश। अगर कोई धन आवेश होता, अगर धन आवेश कोई इस ओर फ्लो हो रहा होता, धन आवेश, तो आपके इलेक्ट्रिक करंट की भी दिशा इसी ओर होती। विद्युत धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ होती, सेम होती। जो डायरेक्शन आपकी धन आवेश की होती है ना, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो आपका जो करंट की डायरेक्शन होगी अपोजिट होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की है ना। इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट विद्युत धारा की दिशा होती है। ये बेसिक पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद करना है।